आज हम 8 चैप्टर करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तीन इनके रेसिप्रोकल। तो साइन का संबंध कोसेक के साथ होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। कोस का सेक थीटा के साथ और टेन का कोट थीटा के साथ। सारी ट्रिग्नोमेट्री जो कि आगे आने वाले आप सालों में 9th में पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, सारी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 के चारों तरफ घूमती। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग शुरुआत करेंगे 10th क्लास में, आई थिंक फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री से आपका रिलेशन बन रहा है। शुरुआत जो है वो 10 से ही होती है। इसके बाद 11th 12th में बहुत अच्छे से आपसे मुलाकात होगी ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पर जो फार्मूले हैं हमारे पास, हमारे ट्रायंगल से चले, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हाइपोटेनस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। और परपेंडिकुलर बेस अपनी जगह बदलते हैं, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने जो साइड है, जो कि टेढ़ी है, लेटी हुई बोलते हैं, ये फिक्स रहती है, कभी अपनी जगह नहीं बदलती। जगह कौन बदलता है? या तो परपेंडिकुलर या बेस। ठीक है, अब जिस एंगल पे हम खड़े होंगे उसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, हिंदी में लंब बोला जाता है। और जो हमारे साथ साइड होगी वो बेस होगी, आधार। अब देखिए, हम लोगों को एक चीज फाइनल हो चुकी है कि हाइपोटेनस ये होगा, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर को पकड़ना है। तीसरी चीज कौन सी बचेगी? बेस। बेस ऑटोमेटिकली थर्ड ही होगी। अब मैं पकड़ना, और ये क्यों कह रहा हूं कि भाई परपेंडिकुलर बेस अपनी जगह बदलेंगे। अंश अगर यहां आप खड़े हो इस एंगल के लिए, तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये साइड होगी, सामने वाली ऑपोजिट साइड बोला जाता है, सम्मुख भुजा। लेकिन अगर आप यहां खड़े हो तो आपके लिए ऑपोजिट साइड ये होगी, यानी परपेंडिकुलर ये होगी। क्लियर है सभी को? हाइपोटेनस फिक्स है, सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब अगर यहां से ये परपेंडिकुलर तो यही बेस बचा, और यहां से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बचा। फार्मूला होता है ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस, इन तीनों के बीच में। साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इंग्लिश में, हिंदी में सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, और मैथमेटिक्स की भाषा में P अपॉन H। ये तीन चीज हैं, एक ही तरफ इशारा करती हैं। अब चाहे आप उसे ऑपोजिट से लर्न कर लो, चाहे आप उसे परपेंडिकुलर से लर्न कर लो। कोस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, संलग्न बोला जाता है, संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, और बेस अपॉन हाइपोटेनस। 10 के लिए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, सम्मुख अपॉन संलग्न, सम्मुख बटे संलग्न, या P अपॉन B। अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। दौर अलग अलग दौर आता है। P अपॉन B, इनका दौर हमारे टाइम में था। फिर बीच में ये चला आया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सबका अलग अलग महत्व होता है। कुछ फार्मूलेज बना रखे हैं। साइन थीटा, उसका ऑपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा ऑपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा ऑपोजिट कोट थीटा। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
अब इसको चाहे आप कोई कहें कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमें नहीं पढ़ना, लेकिन इस एक टेबल से आपके सारे फार्मूले क्लियर हो। अगर साइन के लिए देखेंगे तो P अपॉन H होगा, कोसेक के लिए देखेंगे तो H अपॉन P हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन और कोसेक का रिलेशनशिप होता है उल्टे का, रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद cos B अपॉन H, sec H अपॉन B, tan B अपॉन B, cot B अपॉन B। ठीक है यहाँ तक। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सिर्फ ये 3 लर्न कर लीजिए, बाकी उनको उल्टा तो कोई भी कर सकता है, तो ये 3 भी अपने आप निकल जाएंगे। ये चीजें इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाइथागोरस फॉर्मिश ट्राइंगल में h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीनों में से कोई 2 दे देंगे, फिर तीसरा पूछेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन है जी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2, साइन थीटा इज 1/2, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 6 होते हैं, 1 दिया हुआ है, 5 पूछते हैं। अब नॉर्मल फार्मूला है कि साइन थीटा का P अपॉन H होता है, तो यहां से P की वैल्यू 1, H इक्वल टू 2। पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P H इज 2, P इज 1 एंड B स्क्वायर, 2 का 4 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर 1 इधर आके माइनस होगा, डायरेक्ट ले लेता हूँ, 4 माइनस 1 3, और स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम बराबर वाली दरिया यानी बॉर्डर को हम पार करेंगे तो हमारे साइन पलट जाएंगे, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बना 1/2, अगर क्यूब होता तो क्यूब रूट बनता, जो कि पावर में 1/3 लिखा जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब पाइथागोरस से हम मदद से हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब चलते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन के बाद कोस के पास, कोस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, तो B की वैल्यू √3 और H की वैल्यू 2। उसके बाद tan के पास चलते हैं, P अपॉन B, P इज 1, B इज रूट। बाकी 3 रेसिप्रोकल होंगे, तो इसका उल्टा कोसेक, जो कि H अपॉन P होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आल्सो, तो H 2 और P 1। कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, H अपॉन B, आप चेक कर सकते हैं, और इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल 2/√3, और tan का रेसिप्रोकल 4 होता है, जो कि B अपॉन P है, √3 अपॉन 1। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर यही चलेगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें ट्राइंगल का कोई डिस्कशन नहीं, ट्राइंगल नहीं है, सीधी वैल्यूज दे रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री टू ट्रिग्नोमेट्री घूमते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्राइंगल देंगे और फिर पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। फर्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज। कहा कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री लिख दें या राइट एंगल भी लिख दें, एक ही मतलब। फिर कहा कि AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है साइन A कोस A, और सेकंड पार्ट में साइन C कोस C। कोई फिगर नहीं दिए, फिगर हम लोगों को खुद बनानी है। सिर्फ ट्राइंगल कहा है, ट्राइंगल ABC, जिसमें B फिक्स है 90 डिग्री के एंगल पर। A आप यहां लिखे, चॉइस इज योर C। अब इसके अंदर AB की वैल्यू 24, BC 7, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस नहीं है, तो पाइथागोरस से A स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 24 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर, 24 5 76 49, कुल मिला के 625,
और स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, तो अंडर रूट 6 25 इज 25। ठीक है, फोकस करेंगे जो हमने यहां सीखा था। अंश का हमने एग्जांपल लिया था कि अंश अगर यहां खड़ा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो उसके लिए ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर वो होगी, और अगर यहां पर है तो परपेंडिकुलर ये होगी। तीन में से एक फिक्स होती है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो थर्ड जो बच गई वो बेस बचेगी, एडजेसेंट साइड। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा कि साइन ए निकालिए, साइन ए। अब ए की बात हम करेंगे, यहां पर है अंश, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा BC, और हाइपोटेनस फिक्स है AC, और आंसर है 7/25, बिकॉज दिस इज 25 हम निकाल खत्म। पूछ लेते हैं cos A की मैं बात कर रहा हूं जी, अंश आप ही बता दीजिए, आपका ही नाम बार बार वीडियो में आ रहा है। अंश cos में होता है B/H, यानी तो हम बात करेंगे ए एंगल की, तो इसका जो बेस बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये है, तो AB/AC, तो 24/20। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। इन्होंने कहा साइन C यहां पर है, अब तो C पे खड़े होके बात करेंगे, तो C के जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा AB। साइन में फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो C के लिए परपेंडिकुलर AB, और हाइपोटेनस फिक्स है हमारी AC, तो 24/25। फिर मेरे को चाहिए cos C, तो cos में फार्मूला B/H, तो C के लिए बेस जो बनेगा वो ये बनेगा, तो BC/AC 7/25, ये चीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए, जिसमें ट्राइंगल गिवन है और जिसमें ट्राइंगल नहीं गिवन। नॉर्मल थीटा वगैरह कहाँ है, सीधे आप ये वाले फार्मूले लगाएं। ट्राइंगल की बात की गई है, थोड़ा सा सावधान रहें कि वो किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगल के अनुसार घर बदलता है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 9। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड tan A is 1/√3, और मुझे फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है दिस। ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल ABC, B90 का दिस, ठीक है, और tan A गिवन है। tan A का अगर मैं फार्मूला बनाऊंगा, तो tan में फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो शुभम A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, वेरी गुड, और बेस क्या होगा, AB, आल्सो वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू 1/√3 दे रखी है, 10 की। कंपेयर करते हैं तो BC की वैल्यू 1 निकली और AB की वैल्यू √3 निकली। दिस इज 1, दिस इज √3। थर्ड गायब है, निकाल लेते हैं, कौन सी है, पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड आउट करनी है, AB √3 स्क्वायर BC 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 जो कि 4 हो गया, और इसका स्क्वायर उधर जाएगा, तो √4 दैट मींस 2, ये 2। अब हम चलते हैं जो हमें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मुझे साइन A चाहिए। साइन में होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जी, BC जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, BC अपॉन हाइपोटेनस AC, तो इसकी वैल्यू 1/2 निकली। फिर मेरे को चाहिए cos C, द नेक्स्ट स्टूडेंट। cos में फार्मूला B/H होता है, तो C की बात कर रहे हैं, C पे खड़ा हूं। अब मेरे को B बताइए, बेस बताइए, BC, और हाइपोटेनस AC, दिस इज आल्सो 1/2। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है।
हाइपोटेनस को मिक्स मत करो। शादियों में बूढ़ा आदमी बैठा रहता है, वो फाइनल हो जाता है, उसको इज्जत देनी ही देनी है। बाद में अलग दूसरे रिश्तेदार आते हैं, उसमें आप डिसाइड करते हैं अच्छा तो गंदे फूफा जी हैं, अलगी जी नमस्ते करके निकल लेते हैं। और एक अच्छे होते हैं जो बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, टॉफी लाते हैं, उनके पास हैं फूफा जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते। तो हाइपोटेनस को मिक्स मत करो, वो तो फाइनल है, उसको तो इज्जत देनी ही देनी है। दिक्कत किसके लिए आ रही है? परपेंडिकुलर और बेस के लिए। परपेंडिकुलर जो सामने है, जिस एंगल पे आप खड़े हैं वो सामने है तो परपेंडिकुलर है। अभी दोबारा चलते हैं, ये देखिए मुझे cos A की बात करनी जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, cos का फार्मूला B/H। A पे चलना है, चलिए A पे चलते हैं। B यानी बेस चाहिए, A के लिए बेस बताइए। AB, वेरी गुड। और AC हाइपोटेनस, तो ये निकला √3/2। नेक्स्ट मुझे साइन C। नेक्स्ट स्टूडेंट, साइन C पे चलते हैं जी। अब फार्मूला साइन में P/H होता है, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC। वेरी गुड। C के लिए परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC, तो ये निकला आल्सो √3/2। अब क्वेश्चन हमें क्या करने के लिए कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। साइन A 1/2 मल्टीप्लाई में cos C आल्सो 1/2 प्लस cos A √3/2 और साइन C आल्सो √3/2। सोल्व कर लेते हैं। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, नीचे नीचे 2 2 जा 4, √3 की √3 से 3, ये याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है। और 2 2 की 4 इज एलसीएम 1 प्लस 3 दैट इज 4/4, जो कि करते हैं 1, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही है। मेन जो चीज है वो वैल्यू निकालना है। अब चाहे इनको गुना कराएं, भाग करवाएं, घटा करवाएं, कुछ भी करा लें। अगर वैल्यू मिल गई है तो फिर कुछ भी करवा दीजिए। चलो आगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं जो थोड़े से और डिफिकल्ट हैं या थोड़े अलग हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्राइंगल नहीं है। 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें गिवन है कि 3 cot A = 4 और मुझे चेक करना है 1 - 10 square A 1 + 10 square A क्या इक्वल है cos square A - sin square A। लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें प्रूव करनी है। अब दोनों साइड प्रूव करने के लिए मुझे चाहिए 10 की वैल्यू और cos और sin की वैल्यू। ठीक है जी, फार्मूले माइंड में हटा दो इनको। cot ये डिवाइड हो जाए, cot A = 4/, cot का फार्मूला होता है B/E। कोई ट्राइंगल की बात नहीं है। ट्राइंगल में होता है कि भाई कौन सामने है परपेंडिकुलर, कौन पीछे रह गया, नीचे रह गया, बेस हाइपोटेनस फिक्स है। यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं, डायरेक्ट फार्मूले। B की वैल्यू 4 और P की वैल्यू 3। फार्मूला पाइथागोरस h² + p² + b², p 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का 9 4 का 16 = 25। रूट स्क्वायर रूट करेंगे 25 का 5। तीनों चीज हमारे हाथ में आ चुकी। अब मुझे 10 के लिए चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं रिपोर्ट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो 10A = P/B, इसका रेसिप्रोकल 3/4। फिर मुझे उधर रखने के लिए साइन और cos चाहिए। साइन का फार्मूला P/H, P is P3 और H 5। cos चाहिए, cos A होता है B/H, तो B is 4, H is 5। अब मैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सोल्व करता हूं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, 1 - 10 square A / 1 + 10 square। वैल्यू रख रहा हूं जी 10 is 3/4, यहाँ स्क्वायर है 3/4 का होल स्क्वायर, यहां पर भी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं। 1 - 9/16 और 1 + 9/16 एलसीएम स्क्वायर किया है
अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर भी 16 बनेगा, नीचे भी 16, तो एलसीएम इज 16, 16 बन जा 16 माइनस 9, नीचे भी 16 प्लस 9 बटे 16। एलसीएम का दुश्मन एलसीएम, अगर दोनों सेम है कट जाते हैं, नहीं सेम होते तो भी वो कटने की फॉर्म में होते हैं। ऊपर बचता है 9 माइनस 16 माइनस 9 7 और दिस इज 25, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड जो कि है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वैल्यू रखिए, cos इज 4/5 का होल स्क्वायर और साइन इज 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का 16, 25, 3 का स्क्वायर 9, नीचे भी 25। एलसीएम इज 25, 16 माइनस 9 जो कि 7/25, दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है हमारे 8.1 के क्वेश्चन, जो कि दो फार्मूले मेन इसके अंदर हैं, एक विद ट्राइंगल, एक विदाउट ट्राइंगल। तो जो हमने यहाँ टेबल अभी डिस्कस की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वो टेबल आप जाते ही पेपर में बना लीजिए। क्वेश्चन पेपर में खाली जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं, पेन पेंसिल से कैसे भी आप बनाइए, क्योंकि वो भूलनी नहीं है और बनानी भी मुश्किल है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मानता हूं कि आज जो बताई है हमने दो फार्मूले, एक विद ट्राइंगल एक विदाउट ट्राइंगल, आप उनसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।